हाउ टू बी अ प्रोडक्टिविटी निंजा, ग्राहम एलकॉट। ऑथर कहते हैं कि 20th सेंचुरी में टाइम मैनेजमेंट की सारी किताबें, वीडियोस और कोर्सेज बिल्कुल बेकार हैं। इनसे कुछ नहीं होगा। मदद करेगा कॉर्ड मॉडल, जो एक एडवांस सीक्रेट निंजा वेपन है। इस कुकू एफएम बाइट्स की इस खास पेशकश के जरिए आगे हम इसी मॉडल पर बात करने वाले हैं। सोचकर देखिए, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हुए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएं, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कम से कम टाइम में हासिल कर लें, और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको भरपूर मजा भी आए, तब क्या होगा? एक लाइन में कहें तो लाइफ बन जाएगी, है ना? लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। काम की शुरुआत कैसे करें समझ नहीं आता है, और वक्त है कि रेत की तरह मुट्ठी से छूटने लगता है। तनाव दिमाग पर हावी हो जाता है। डेडलाइन की बात हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन बिना बुलाए बारिश की तरह आपके सर पर बरसता है, और फिर हम हार मान लेते हैं। समस्या सिर्फ आपकी नहीं, हर किसी की है। फिर करें क्या? सिर्फ बिजी दिखने से कुछ नहीं होगा। लाइफ को सुलझाने के बजाय अगर हम किसी मंक की तरह शांत रहकर वर्किंग स्पीड को मशीन की तरह बढ़ा लें, डिस्ट्रैक्शन जैसी बीमारी को दूर हटाकर प्रोडक्टिव टूल्स का यूज करें, तो सक्सेस और अचीवमेंट मुश्किल नहीं है। की लर्निंग। काम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करने से ज्यादा जरूरी है प्रायोरिटी सेट करना। बात सीधी सी है, आपको खुद को एक प्रोडक्टिव निंजा में बदलना होगा जिसकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोई स्पाइडर आएगा और आपको हाथों में काट लेगा, आप स्पाइडरमैन बन जाएंगे, बस फिर काम हो जाएगा। नहीं, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो सिर्फ फिक्शन स्टोरी में अच्छे लगते हैं। इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। पर रियलिटी में एक खास सुपर हीरो होते हैं जिन्हें हम निंजा के नाम से जानते हैं। और निंजा जापान की एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। निंजा एक ऐसा इंसान है जिसकी स्किल्स काबिले तारीफ हैं और फोकस पावर बहुत स्ट्रांग है, जो अपने मन को कंट्रोल करना जानता है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है। चाहे टू डू लिस्ट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अशांत दिमाग से लिया गया डिसीजन ज्यादातर गलत होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा काम जरूरी है और किस काम को कल पर टाला जा सकता है। इसके साथ ही आपको स्ट्रिक्ट बनना होगा। स्ट्रिक्ट बनना होगा उन लोगों के लिए जो आपको बेवजह उलझाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सीधे शब्दों में ना कहना सीखना होगा। गॉसिप में खुद को फंसाने के बजाय उनसे पीछा छुड़ाना भी एक खास निंजा टेक्निक है। तो अब वो कौन सी प्रैक्टिस है जो आपको एक परफेक्ट प्रोडक्टिव निंजा में बदल सकती है? आइए जानते हैं। की लर्निंग। अगर आपने ध्यान लगाकर काम कर लिया तो धन आप तक पहुंच ही जाएगा। आपने भी गौर किया होगा कि हम 1 घंटे काम करने बैठते हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट ध्यान लगाकर काम करते हैं, और बाकी का वक्त हम इधर उधर की बातें सोचने में गुजार देते हैं। तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट जरूरी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा जरूरी है अटेंशन मैनेजमेंट। हमें यह समझना होगा कि हमारा अटेंशन सबसे ज्यादा कीमती है। यह हमारे लिए हमारे पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पैसे से अटेंशन नहीं खरीद सकते, लेकिन पूरे अटेंशन के साथ काम करते हुए पैसा बनाना बहुत आसान है। अब जैसे हर किसी का बायोलॉजिकल साइकिल डिफरेंट होता है, वैसे ही हमारे अटेंशन का भी एक साइकिल होता है। हमें अपने अटेंशन साइकिल को समझना होगा। हो सकता है कि आप सुबह के वक्त ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाते हो, तो वहीं आपका दोस्त दोपहर में, और हो सकता है आपका छोटा भाई रात को अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाता हो। सवाल यह है कि अटेंशन साइकिल को कैसे समझें। इसके लिए 1 हफ्ते तक खुद को ऑब्जर्व करें। ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले और डिनर के बाद। इन 6 टाइम में समझने की कोशिश करिए कि कब आपका अटेंशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, और जब आपको समझ आ जाए कि हाई अटेंशन का टाइमिंग कौन सा है, उस वक्त ध्यान रखिए कि एक निंजा क्या करता है। एक निंजा अपने हाई अटेंशन के टाइमिंग पर बेवजह की मीटिंग्स अटेंड नहीं करता, और लो अटेंशन के दौरान अपने सबसे वैल्यूएबल क्लाइंट से बातें भी नहीं करता। एक लाइन में कहा जाए तो जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे उस वक्त करिए जब आपका अटेंशन लेवल बहुत हाई हो, और जो काम आपके लिए उतना जरूरी नहीं है उसे उस वक्त करिए जब आपका अटेंशन लेवल लो हो जाए।
की लर्निंग, प्रायोरिटी सेट करना सबसे परफेक्ट प्रैक्टिस है। कई बार क्या होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके काम करने की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। 1 से 10 तक आपने जो लिस्ट बना रखी है, आपको ये सारे काम आज की डेट में निपटाना था और आप 1 से 2 तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन दिन खत्म हो जाता है। अब क्या करें? यहाँ ऑथर कहते हैं आपको स्मार्ट चॉइस डेवलप करनी है। सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर पेपर पेन पर जहां भी आप लिस्ट बनाते हैं वहां 3 अलग अलग कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले 3 काम की लिस्ट बनाइए। दूसरे कॉलम में उन 3 काम को जगह दीजिए जो आपके लिए उसके बाद सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और लास्ट में उन 4 काम को जगह दीजिए जो अगर कल पर टाल भी दिए जाएं तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब शुरुआत करिए नंबर 1 से, लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान रहे, जैसे ही आप अपना नंबर 1 काम चुन लें, उसके बाद आपको टू डू लिस्ट की तरफ या अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उन लिस्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हम बार बार पेंडिंग लिस्ट की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा अटेंशन लेवल कमजोर पड़ने लगेगा, और जैसे ही हमारा अटेंशन लेवल कमजोर पड़ता है, हम कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाते। एक काम खत्म होते ही टिक मार्क करिए और दूसरे काम में जुट जाइए। ये बातें सुनने में बहुत मामूली सी लग रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी बच्चे को कोई ट्रिक बताई जा रही है, पर एक बार आजमा कर देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि ये छोटी सी ट्रिक कैसे आपके लिए निंजा सीक्रेट वेपन का काम करती है। दिन के खत्म होते होते महसूस होगा कि आप एक पावरफुल निंजा बन चुके हैं, जिनके हाथ में पेन है और वो अपनी इस पेन से चारों ओर खड़े 10 दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं, मतलब अपनी टू डू लिस्ट को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। की लर्निंग, मुश्किल और पेचीदा काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। लाइफ बिना मुसीबत के किसी को तोहफे में मिल नहीं सकती, और एक साथ ढेर सारी जिम्मेदारियों का पहाड़ आपके सर पर लादना लाइफ का सबसे फेवरेट गेम है। हमारे सामने दर्जनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर से जुड़ी, काम से जुड़ी, पर्सनल लाइफ से जुड़ी, और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ एक ही नजर में नहीं देख पाते, तब हम उन्हें पूरा भी नहीं कर पाते। तो क्या करें? आपको 2 काम करने हैं। लिस्ट तैयार करनी है प्रोजेक्ट और एक्शन की। जैसे मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला है जहां आपको एक अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो ये हुआ आपका प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे एक्शंस आते होंगे ना, जैसे पहले लोकेशन देखना, दूसरा मैप तैयार करना, तीसरा वर्कर्स को काम समझाना, मटेरियल पसंद करना, तब कहीं जाकर आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार होती होगी। अब अगर आप अपनी टू डू लिस्ट में बस एक लाइन में लिख दें हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो यह आपका प्रोजेक्ट हुआ, एक्शन नहीं। प्रोजेक्ट को एक्शन में बांटना सीखना होगा, ताकि लाइन बाय लाइन टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपना काम निपटा सकें। जब एक्शन लिख रहे हों तो बिल्कुल स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखिए, यानी कि लिखिए कि कितने टाइम के अंदर, कितने दिन के अंदर आपको अपना काम कंप्लीट करना है, ताकि जब आप काम करना शुरू करें तब सोचने में 1 मिनट भी ना गंवाना पड़े कि डेडलाइन क्या है। एक्शन प्लान को डेडलाइन के साथ लिखिए। जब आप ऐसा करते हैं, आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और आप देखेंगे कि ऐसा करते हुए डेडलाइन मिस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। की लर्निंग, रोबोट की तरह बिना सोचे समझे किसी का कमांड फॉलो करना बेवकूफी है, और एक निंजा ऐसा नहीं करता। ऑफिस से काम मिला है, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट तैयार की, प्रायोरिटी भी डिसाइड कर ली, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रोबोट बन जाइए, जो बिना कुछ सोचे समझे लगातार अपने काम में लगा रहता है। ऑथर कहते हैं कि हमें रोबोट नहीं, निंजा बनना है, जो अपने हाथ पैर के साथ साथ दिमाग का यूज भी बखूबी करता है। आपके बॉस ने, पेरेंट्स ने या फिर स्कूल में टीचर ने आपको जो भी काम की लिस्ट बताई है, काम में लगने से पहले एक बार दोबारा रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग महीने भर की लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि उन्हें क्या क्या काम करना है, और बस उसमें जुट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको डेली और वीकली एक चेक लिस्ट दोबारा से तैयार करनी है। हर दिन सुबह की शुरुआत इसी चेक लिस्ट से करिए। डिसाइड करिए कि आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हर हफ्ते की शुरुआत यानी कि मंडे को एक चेक लिस्ट तैयार करिए। डिसाइड करिए इस पूरे हफ्ते आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। इस तरह से बार बार अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू करते जाइए।
इससे आपका दिमाग अलर्ट रहेगा कि क्या करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से ना तो कोई काम छूटेगा और ना ही आपको बाद में रिग्रेट होगा। की लर्निंग, सोचना या डिसाइड करना बस काफी नहीं है, इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। दौड़ने का पैरामीटर तय हो चुका है और अब भागने की बारी है, तो फिर सोचना क्या, भागिए, वो भी पूरी अटेंशन के साथ। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है ना, और वो है बोरियत। काम करते करते हम बोर होने लगते हैं और सुपर निंजा जानते हैं कि बोर होना उनके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि बोर होते ही वो अपना टास्क चेंज करना चाहेंगे और फिर क्या होगा, टास्क इनकम्प्लीट छूट जाएगा। अब ऐसे में क्या करें? अपने हर काम को क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और वो करिए जो आपको बहुत क्रिएटिव लगता है, जिससे आपका माइंड चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम में रील्स देखने बैठ जाइए। सोशल मीडिया आज के क्रिएटिव और एडवांस निंजा की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो उनसे दूर रहिए। क्रिएटिविटी में आप पेंटिंग, बुक पढ़ना, लिखना, कोई अच्छी एजुकेशनल वीडियो देखना, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। या आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उनसे डेली कुछ नया सीख सकते हैं। हर इंसान का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है और मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में आप 25 मिनट एक काम करें, दूसरे 25 मिनट दूसरा और तीसरे 25 मिनट तीसरा। मतलब आपको एक दिन में 3 अलग अलग काम पूरे करने हैं, तो अपने दिन को 3 टाइमिंग में बांटिए। जैसे ब्रेकफास्ट से लंच के बीच पहला काम निपटाइए, लंच से डिनर के बीच दूसरा काम, और डिनर से लेकर जब तक आपको नींद ना आ जाए तब तक तीसरा काम निपटाइए। इससे आपका अटेंशन इधर उधर नहीं भटकता, और अटेंशन को बनाए रखने के साथ साथ बोर होने से बचने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक भी अपना सकते हैं। पोमोडोरो क्या है? पोमोडोरो का मतलब है 25 मिनट पूरे अटेंशन के साथ काम करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर अगले 25 मिनट पूरे अटेंशन के साथ काम करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक भी कैसा? ब्रेक क्रिएटिव होना चाहिए, ब्रेक डिस्ट्रक्टिव ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब सोशल मीडिया को ब्रेक का जरिया बनाने से तो बिल्कुल बचिए। ये जापान की खास सीक्रेट टेक्निक है जिसे हर जापानी अपनाता है। इसे आप अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक भी कह सकते हैं। निंजा के पास हमेशा एक तलवार होती है, लेकिन यहां आपको तलवार लेकर नहीं खड़े होना, बल्कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। अपने काम से जुड़े एडवांस टूल होने चाहिए। साथ ही प्रोडक्टिव निंजा बनना चाहते हैं तो रिस्क लेना और चैलेंज एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। निंजा कभी नहीं घबराते और वो अपनी बात साफ साफ शब्दों में कहना जानते हैं। सामने से आ रही अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वर्कलोड हैंडल करना उन्हें आता है। बेकार की बातों को, बेकार के लोगों को गार्बेज बैग में फेंकने से भी वो परहेज नहीं करते। और ऐसा जरूरी नहीं कि निंजा हमेशा परफेक्ट हो। निंजा भी इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन निंजा ये याद रखते हैं कि प्रैक्टिस उन्हें परफेक्ट बना सकती है।